हेलो जी, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए व्लॉग में। और जी सुबह सुबह उठ लिए हैं, उठ कर नहीं बस चाय भी नहीं पी है। और सबसे पहले उठा था मेरा बेटा मंकू। मंकू ने ही हमको उठाया है। ये रोने लग जाए अगर हम नहीं उठे ना, तो ये रोने लग जाएगा और फिर उठना ही पड़ेगा हार के। तो इस मारे इसके पापा भी बिल्कुल भी नहीं उठे थे। मेरे कहे थे तो उठे नहीं थे, लेकिन ये चिल्लाया ना, फिर उठ कर भाग गए ही बाहर। अब फ्रेश हो जाऊँ, ये कराऊँ वो कराऊँ, मुँह धोयाऊँ। हाँ चलो ठीक है। ये वे आ लेंगे तो उनके आने के बाद मैं चाय बनाने जाऊँगी, फिर चाय पीवेंगे बैठ कर न। और फिर भी थोड़ा घर का काम करके न, और फिर देखती हूँ आज मैं कौन से सूट की कटिंग करूँगी। आपसे भी दिखाऊँगी, देखते रहिए, स्किप मत करिए, पूरा देखा करियो। तो जी ई मैं काटन लाग रही थी झाड़ू, और झाड़ू काटते काटते ये देखो मंकू चंगर क्या कते ये बाजी बाजी उड़ेन आई हूँ। भूख लग रही है, कितनी मुश्किल होगा है ना, एक छोटा सा बाल भी संभालना और फिर सिलाई का भी, घर का भी, सारा काम किस तरह मैनेज होगा। चलो कोशिश करते हैं भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगे रहेंगे अपने से, कोई बात नहीं, 2 घड़ी पीछे हो जाएगा काम। ले आओ बेटा, दूध वो गर्म कर रखा है, ये ठंडा ठंडा होने में तो टाइम लगेगा। देखे बेचारा मासूम सा है मंकू है। या पड़ी मेरी झाड़ू और यो कर रही हूँ मैं मंकू का दूध गर्म है, पर ठंडा करने लग रही हूँ, है ना मंकू। तो ये भी मैंने मंकू भी नहा दिया था, और कपड़े धोकर ना खुद भी नाली थी, लत्ते ये पैर लिए थे। फिर जो कर कपड़े धोना मतलब बाद में धोए थे सारे, ना पहला ली थी मैं। फिर मैं फिर भीजेंगे तो इस मारे ये पैर लिया था, ये बदल लूँगी। और इसके पापा लाग रहे थे सोने, ये देखो। और ये कहा कपड़े मैं अपने आप सुखाऊंगा ऊपर। चलो मैं भी वेट कर रही हूँ, टीवी देखा थे, देखते देखते सो गए। फिर एक मैं अपना बाल बूल गा लूँ, चेंज कर लूँ, और फिर देखती हूँ कौन सा सूट काटूँगी। एक जो भी काटूँगी उसकी कटिंग दिखाऊँगी आज। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी, एक चलो अपना सूट काटन। इतना इमांक सोया है मंकू, पूरा नाम इमांक है बेटे का, और हम प्यार था बस उसने मंकू कह दिया करें। तो इतना वो सोया है, इतना मैं कर लूँ एक सूट की कटिंग, नहीं तो फिर उठने के बाद फिर नहीं करने देगा, तो वो यो रखा जावा है। देखो तो कितना सोने लग रहा है। फ्रेंड्स ये है मेरे इंटरलॉक की मशीन, ये छोटी मशीनें हैं, और ये है मेरी अम्ब्रेला मशीन, इसी पर मैं सिला करूँ। ये कोई और आ जावे तो भाई उनते ही मैं दे दिया करूँ, पहले आया करती ईब आती कौन है, तो या मेरी है पर्सनल, मैं इस पर करा करूँ स्टिच। और ये कल रेडी हुए थे सूट, बांध कर दर रखे हैं, लेने वाला आया नहीं है वह, तो टाइम लगा। जब आ जाएंगे भाई, हमने अपनी तरफ से कर दिए रेडी। 5 सूट हैं, और आज करूँगी एक हैवी साइज़ की, मतलब आंटी है तो उसकी कुर्ती की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स हम घर पर सिलाई करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट, घबराहट और शंका सी बनी रहती है कि भाई हमने अपना काम स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन क्या ये पूरा हो भी पाएगा, कोई हमारे पास आएगा भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और मन ने भी बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियां का भी सामना करा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं एकदम तय ही मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मेरे पास जैसे टेबल भी है, कई मशीनें भी रखी हैं, मेरे पास सीखने वाली भी आ जा हैं। और लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बात बताऊं अपनी, तो मेरे पास क्या था, एक सिंपल सी मशीन होया करे थी हाथ वाली, और मैंने अपने आप में मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई मैं किसी का बारवाड़ी का सूट अच्छे से सिल लूँगी और उसको समझ में भी आ जाएगा। बस ये लगा लो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई मैं किसी और के सूट सिल लूँगी। ये तो कभी ये है कि जब मैंने
10वीं करी ना, तो उस टाइम पे मैंने मशीन सीखी थी। और सीखी भी क्या थी, एक जैसे पड़ोस में गांव में सिखा दिया करें, तो वो भी मतलब वो और किसी लिया करे थी, लेकिन इतनी प्रोफेशनल वो भी ना थी। तो बस मैंने उसी के पास 1 महीना गई थी छुट्टियों का, जो 10वीं के पेपरों के बाद छुट्टियाँ आ करें, तो उसमें गई थी। बस वहाँ तक मैंने जो सीखी थी वो सीख ली थी। फिर उसके बाद मैं अपने जैसे अपनी मम्मी के, दादी के, इनके सूट सिलने लगी थी। और उसके बाद फिर हमने जो बाहर वाले टेलरों में है मतलब उन तक सूट सिलवाने बिल्कुल बंद कर दिए थे। मैंने सिलना स्टार्ट कर दिया था, मतलब जैसे भी आंगे बांगे जैसे भी बने मेरे तय। ये तो नहीं कि मैंने जाए एक आध भी वो हो उसका है ख़राब भी होया हो, लेकिन मेरी याद में मैंने ऐसा कोई ख़राब करा को ना, ठीक है ठीक सिल दिया करूँ थी। और सिलते सिलते कब मैंने इतनी अच्छी सिलाई आ गई मेरे को, मैंने मतलब खुद ही नहीं पता चला। बस हाथ में इतनी फिनिशिंग आ गई कि कई बार तो ऐसा होया करे ये मैंने इंची टेप उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही तुक्के ते निशान लगा दिया करूँ। कई बार जैसे ये लड़की पूछा करे कि दीदी कितना लेना कितना है, मैं तो मुखा हाथ ही लगा दिया करूँ। मैं इतना मतलब इंची टेप बार बार मैं उठाने में परेशानी से हो जाऊँ। जो मेन जो नेप हुआ है ना वो तो मैं इंची टेप तो लिया करूँ, लेकिन जैसे गला काटना है और ये मुड्ढे मुड्ढे की छटाई करनी है, तो ये तो मैं एक्सपीरियंस से मतलब इतना हो रहा है कि भैया बार बार मैं इंची टेप उठाने की मतलब आदत सी ना है, ये तो मैं वैसे ही कर दिया करूँ। लेकिन अगर मैंने किसी को बताना पड़े तो भाई देखो कोई बिगनर है जैसे स्टार्टिंग में अगर सिल रहा है तो उसके लिए तो बताना पड़ेगा। वो एकदम तक कैची चलाती आना फिर मतलब घबराहट सी हो जाए, अभी कदे गलत ना कट जाए। और बात भी ठीक है, घबराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि शुरू में ही अगर हमें इतने एक्सपर्ट होंगे तो कई सूट ख़राब कर देंगे। और बस ये लगा लो कि माप तोल का ही काम करना चाहिए, थोड़ी मतलब घबराहट होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि भाई हाथे काँपने लग जाए। तो बस ये आज एक मैं सूट की कटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि भैया आप तो भी दिखा दूँ, क्योंकि वो एक हैवी साइज़ की लेडीज़, हैवी साइज़ की, बहुत हैवी साइज़ मतलब हैवी भी होया करे, लेकिन वो बहुत हैवी साइज़ की लेडी है वो, उसका सूट उसकी कुर्ती की कटिंग करी थी मैंने यार। उसकी अगर चेस्ट का नेप बताऊँ आपने तो उसका है 61 है। और अगर कमर की अगर बात करें तो कमर है जी उसकी 60। ये लगा लो कि कोई कोई लेडीज़ होगी इतनी हैवी, इतनी मोटी क्या कहूँ बस। अब उसकी अगर बाजुआ की अगर कटिंग करें ना तो नॉर्मल जो हमें फोल्ड करके अगर चौड़ाई लिया करें तो 9 या 9.5 ही लिया करूँ, और उसकी मैंने लेनी पड़ गई थी यहाँ पर 14, क्योंकि मोरी उसकी 10.5 थी। तो भाई 2-3 इंच तो फालतू हमने मुड्ढा की तरफ से लेना पड़ेगा। तो ये तो जी आज की बस ऐसे ही मैंने वीडियो बना दी थी अपना घर का काम करने के बाद। और ये आज नया चैनल बनाया है, इस पर अपना प्यार दिखाइयो, और बढ़िया लगा तो भी लाइक करियो, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ एक वीडियो डाला करूँगी सूटा की है। मतलब आज मैंने क्या की कटिंग करी, आज मैंने के सीखा, आज मैंने ये था मेरा आज का पहला फर्स्ट व्लॉग। तो कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए।